श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 10 श्लोक संख्या 26। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, संपूर्ण वृक्षों में पीपल, देव ऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि मैं हूं। घोड़ों में अमृत के साथ समुद्र से प्रकट होने वाले उच्चैश्रवा नामक घोड़े को, श्रेष्ठ हाथियों में एरावत नामक हाथी को और मनुष्यों में राजा को मेरी विभूति मानो। आयुधों में वज्र और धेनुओं में कामधेनु मैं हूं। संतान उत्पत्ति का हेतु कामदेव मैं हूं और सर्पों में वासुकी मैं हूं। नागों में अनंत शेषनाग और जल जंतुओं का अधिपति वरुण मैं हूं। पितरों में अर्यमा और शासन करने वालों में यमराज मैं हूं। दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों ज्योतिषियों में मैं काल हूं। दैत्यों में प्रहलाद और ज्योतिषियों में काल मैं हूं। अर्थात गणना करने वालों ज्योतिषी गणित ही होता है सभी नक्षत्रों का। ग्रह नक्षत्र इत्यादि जो भी होता है वो गणित के हिसाब से ही ज्योतिष होता है। तो ज्योतिषियों में मैं काल हूं तथा काल मैंने समय, तथा पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ मैं हूं। पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में राम मैं हूं। पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में राम मैं हूं। एक महात्मा वायु पवित्र करती है, वो तो निश्चित है, वैसे यहां भी करती है, पवित्र करती है वायु।
तो जो हिमालय जैसी जगह पे रहते हैं, बहुत ठंडी जगह में रहते हैं महात्मा लोग, तो उन्होंने जो इधर से गए उन्होंने देखा वो नहाए नहीं आज, कल भी नहाए नहीं, परसों भी नहाए नहीं, 2 दिन हो गया है नहाए नहीं। तो उन्होंने कहा महाराज जी आप स्नान नहीं करते? तो उन्होंने कहा यहाँ हवा ही स्नान करा देती है, यहाँ वायु ही पवित्र है। तो याद आ गया मेरे को, पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में राम मैं हूँ। जल जंतुओं में मगर मैं हूँ और नदियों में गंगा जी मैं हूँ। हे अर्जुन, संपूर्ण सृष्टियों के आदि, मध्य तथा अंत में मैं ही हूँ। विद्याओं में अध्यात्म विद्या, ब्रह्म अध्यात्म विद्या मैंने ब्रह्म विद्या, विद्याओं में अध्यात्म विद्या और परस्पर शास्त्रार्थ करने वालों का बाद में हूँ। बाद का अर्थ ये लिया है तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला जो बाद होता है। वाद विवाद शब्द होता है ना, तो उसमें वाद तर्क मैं हूं। अक्षरों में आकार और समासों में द्वंद्व समास में हूं। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला धाता अर्थात सबका पालन पोषण करने वाला भी मैं ही हूं। सब और मुख वाला धाता मैंने सबका पालन पोषण करने वाला, उसको धाता शब्द से कहा, मैं ही हूं। सबका हरण करने वाली मृत्यु और भविष्य में उत्पन्न होने वाला मैं हूं। विचार करिए श्रोता कैसा है, और भगवान इतने समर्थ हैं, उनकी गंभीर वाणी से अपने कानों को अर्जुन तृप्त कर रहे हैं। अर्जुन ने ये पूछा आपकी विभूतियों के बारे में, तो वो उत्तर दे रहे हैं। सबका हरण करने वाली मृत्यु और भविष्य में उत्पन्न होने वाला मैं हूं, तथा स्त्री जाति में कीर्ति, श्री श्री वाक वाक मैंने वाणी, स्मृति मेधा धृति और क्षमा मैं हूं। कीर्ति, श्री, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा मैं हूं। गाई जाने वाली श्रुतियों में बृहत साम और सब छंदों में गायत्री छंद मैं हूं। 12 महीनों में मार्ग शीर्ष और 6 ऋतुओं में बसंत मैं हूं। छल करने वालों में जुआ और तेजस्वियों में तेज मैं हूं। छल करने वालों में मत अर्थात जुए में छल ही होता है। छल करने वालों में जुआ
और तेजस्वियों में तेज मैं हूं, और जीतने वालों में विजय मैं हूं। निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक मनुष्यों का सात्विक भाव मैं हूं। संख्या 37। वृष वृष्णि वंशियों में वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण और पांडवों में अर्जुन मैं हूं। जी जी, सुन पा रहे हैं? इस संख्या 37। वृष्णि वंशियों में वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण और पांडवों में अर्जुन मैं हूं। मुनियों में वेदव्यास और कवियों में कवि शुक्राचार्य भी मैं हूं। कवि शब्द है ज्ञानी। शुक्राचार्य भी बहुत ज्ञानी है। दमन करने वालों में दंड नीति और विजय चाहने वालों में नीति मैं हूं। गोपनीय भावों में मौन मैं हूं, और ज्ञानवानों में ज्ञान मैं ही हूं। और हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों का जो बीज मूल कारण है, वह बीज भी मैं ही हूं। तो संपूर्ण प्राणी, जब बीज ही भगवान है तो सभी प्राणी भगवान है, क्योंकि वह चर अचर कोई प्राणी नहीं है जो मेरे बिना हो, अर्थात चर अचर सब कुछ मैं ही हूं। संख्या 40। हे परम तप अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुम्हारे सामने अपनी विभूतियों का जो विस्तार कहा है, यह तो केवल संक्षेप मात्र कहा है। संक्षेप, जिसे हेडलाइन होती है ऊपर, उस संक्षेप में नीचे क्या लिखा है समझ में आ जाता है हेडलाइन से। संख्या 41। जो जो भी ऐश्वर्य युक्त, शोभा युक्त और बल युक्त प्राणी तथा पदार्थ हैं, उसको तुम मेरे ही तेज योग अर्थात सामर्थ्य के अंश से उत्पन्न हुआ समझो। के अंश से उत्पन्न हुआ ही समझो। संख्या 42। अथवा हे अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार बहुत सी बातें जानने की क्या आवश्यकता है? मुख्य बात यही है, जबकि मैं अपने किसी एक अंश से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूं। व्याप्त करके स्थित हूं, सब कुछ मैं हूं, अर्थात अनंत ब्रह्मांड मेरे किसी एक अंश में है। अनंत ब्रह्मांड मेरे किसी एक अंश में है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। सुबह भी आपने सुना।
किसी एक रोम में है। स्वामी जी लिखते हैं, भगवान अपनी तरफ दृष्टि कराते हैं कि अनंत ब्रह्मांडों में सब कुछ मैं ही तो हूँ। मेरी तरफ देखने से फिर कोई भी विभूति बाकी नहीं रहेगी। जब संपूर्ण विभूतियों का आधार, आश्रय, प्रकाशक, बीज मैं तेरे सामने बैठा हूँ, तो फिर विभूतियों का चिंतन करने का क्या आवश्यकता है, ज़रूरत है? तो देवता लोग भी भगवान की विभूतियाँ हैं। जो भी जिनका प्रभाव अधिक है, वो सब भगवान की विभूति है। ओम तत्सद तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीताउपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10वां अध्याय। ब्रह्म विद्या क्या है? ब्रह्म विद्या। गीता जी ब्रह्म विद्या। श्री परमात्मे नमः। 11वां अध्याय। अर्जुन बोले, केवल मुझ पर कृपा करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन कहे, उससे मेरा ये मोह नष्ट हो गया है। 11वें अध्याय 10 में दस अर्जुन ने 10 अध्याय पूरे सुने, तो 11वें में पहले श्लोक में ही बोल दिया। उससे मेरा ये मोह नष्ट हो गया है। संख्या 2। क्योंकि हे कमल नयन, संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति तथा विनाश मेरे विस्तार पूर्वक आपसे ही सुने। क्योंकि हे कमल नयन, संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति तथा विनाश मैंने विस्तार पूर्वक आपसे ही सुने और आपका विनाशी महात्म्य भी सुना है। संख्या 3। हे पुरुषोत्तम, आप अपने आप को जैसा कहते हैं, ये वास्तव में ऐसा ही है। हे परमेश्वर, आपके ईश्वर संबंधी रूप को मैं देखना चाहता हूँ। हे प्रभु, मेरे द्वारा आपका वह ऐश्वर्य रूप देखा जा सकता है, ऐसा अगर आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, आप अपने उस अविनाशी स्वरूप को मुझे दिखा दीजिए। श्री भगवान बोले, हे पृथानंदन, अब मेरे अनेक तरह के और अनेक वर्णों तथा आकृतियों वाले सैकड़ों हजारों अलौकिक रूपों को तू देख। संख्या 6। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, 12 आदित्यों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को और 2 अश्विनी कुमारों को तथा 49 मरुदगणों को देख, जिनको तूने पहले कभी देखा नहीं। ऐसे बहुत से आश्चर्य रूपों को भी तू देख।
संख्या 7। हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, मेरे इस शरीर के एक देश में चराचर सहित संपूर्ण जगत को अभी देख ले। इसके सिवाय तू और भी जो कुछ देखना चाहता है वह भी देख ले। संख्या 8। परंतु तू इस अपनी आंख से मुझे देख ही नहीं सकता, इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं, जिससे तू मेरी ईश्वरीय सामर्थ्य को देख। अब व्याख्या। स्वामी जी लिखते हैं, क्रिया के दो अर्थ होते हैं, जानना और देखना। पहले गीता 9वें अध्याय में 5वें श्लोक में पश्य में योगमैश्वरम पदों से भगवान को जानने की बात आई है, और यहाँ इन पदों से देखने की बात आई है। तात्पर्य यह हुआ कि जो जानने में आता है वह भी भगवान है, और जो देखने में आता है वह भी भगवान है। इतना ही नहीं, जानने और देखने के सिवाय भी जो कुछ है वह भगवान ही है। इसके अतिरिक्त भी जो है वो भी भगवान ही। यहाँ संजय बोले संख्या 9 में, हे राजन, ऐसा कहकर फिर महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परम ऐश्वर विराट रूप दिखाया। जहां महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने, तो यहां महायोगेश्वर क्यों बोला? स्वामी जी लिख रहे हैं, महायोगेश्वर कहने का तात्पर्य है कि भगवान संपूर्ण योगों के ईश्वर है। ऐसा कोई भी योग नहीं है जिसके ईश्वर भगवान ना हो। सब योग भगवान के ही अंतर्गत है। संख्या 10। जिनके अनेक मुख और नेत्र हैं, अनेक तरह के अद्भुत दर्शन हैं, अनेक अलौकिक आभूषण हैं, हाथों में उठाए हुए अनेक दिव्य आयुध हैं, तथा जिनके गले में दिव्य मालाएं हैं, जो अलौकिक वस्त्र पहने हुए हैं, जिनके ललाट तथा शरीर पर दिव्य चंदन, कुमकुम आदि लगा हुआ है, ऐसे संपूर्ण ऐश्वर्य में अनंत रूपों वाले तथा सब तरह मुखों वाले देव अपने दिव्य स्वरूप को भगवान ने दिखाया। सब तरफ मुखों वाले देव भगवान जो हैं, इनको देव शब्द से कहा। भगवान जी का नाम है देव। अपने दिव्य स्वरूप को भगवान ने दिखाया। संख्या 12। अगर आकाश में एक साथ हजारों सूर्य का उदय हो जाए तो भी उन सब का प्रकाश मिलकर उस महात्मा विराट स्वरूप परमात्मा के प्रकाश के समान शायद ही हो, अर्थात नहीं हो सकता। एक सूर्य नहीं हमको देखा जाता, यह सहन भी नहीं होता। अगर आकाश में एक साथ हजारों सूर्यों का उदय हो जाए तो भी उन सब का प्रकाश मिलकर उस महात्मा विराट
रूप परमात्मा के प्रकाश के समान शायद ही हो, अर्थात नहीं हो सकता। संख्या 13। उस समय अर्जुन ने देवों के देव भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित अनेक प्रकार के विभागों में विभक्त संपूर्ण जगत को देखा। व्याख्या में स्वामी जी लिखते हैं, अर्जुन ने भगवान के शरीर में एक जगह स्थित जराजुज, अंडज, उद्विज, स्वेदज या स्थावर, जंगम, नभचर, जलचर, थलचर, 84 लाख योनियां, 14 भुवन आदि अनेक विभागों में विभक्त जगत को देखा। जगत भले ही अनंत हो, पर है वह भगवान के एक अंश में ही। अर्जुन भगवान के शरीर में जहां भी दृष्टि डालते हैं, वहीं उन्हें अनंत जगत दिखता है। संख्या 14। भगवान के विश्व रूप को देखकर वे अर्जुन बहुत चकित हुए और आश्चर्य के कारण उनका शरीर रोमांचित हो गया। वे हाथ जोड़कर विश्वरूप देव को मस्तक से प्रणाम करने लगे। संख्या 15। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं को तथा प्राणियों के विशेष विशेष समुदायों को और कमलासन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को, शंकर जी को, संपूर्ण ऋषियों को और दिव्य सर्पों को देख रहा। कहां देख रहे हैं? आपके शरीर में। हे विश्वरूप, हे विश्वेश्वर, आपको मैं अनेक हाथों, पेटों, मुखों और नेत्रों वाला तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देख रहा हूं। मैं आपके ना आदि को, ना मध्य को और ना अंत को ही देख रहा हूं। मैं आपको किरीट, गदा, चक्र, शंख और पद्म धारण किए हुए देख रहा हूं। आपको तेज की राशि, सब और प्रकाश वाले ददीप्यमान अग्नि तथा सूर्य के समान कांति वाले नेत्रों के द्वारा कठिनता से देखे जाने योग्य और सब तरफ से अप्रमेय स्वरूप दिख रहा। व्याख्या में स्वामी जी कहते हैं, भगवान के द्वारा प्रदत्त दिव्य दृष्टि से भी अर्जुन भगवान के विराट रूप को देखने में पूरे समर्थ नहीं हो रहे हैं। कि ये चर्म चक्षु से तो भगवान का विराट स्वरूप तो देख नहीं सकते। इससे सिद्ध होता है कि भगवान की दी हुई शक्ति से भी भगवान को पूरा नहीं जान सकते। इतना ही नहीं, भगवान भी अपने को पूरा नहीं जानते। यदि पूरा जान जाएं तो वे अनंत कैसे रहेंगे? अनंत शब्द नहीं कहा जा सकता। इसलिए भगवान अपने को भी पूरा नहीं जानते। हम्म। संख्या 18। आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात अक्षर ब्रह्म हैं। आप ही इस संपूर्ण विश्व के परम आश्रय हैं। आप ही सनातन धर्म के रक्षक हैं।
और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मैं मानता हूं। संख्या 19। आपको मैं आदि, मध्य और अंत से रहित, अनंत प्रभावशाली, अनंत भुजाओं वाले, चंद्र और सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुखों वाले और अपने तेज से इस संसार को तपाते हुए देख रहा। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतराल और संपूर्ण दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण हैं। आपके इस अद्भुत और उग्र रूप को देखकर तीनों लोग व्यथित व्याकुल हो रहे। जब आकाश भी परमात्मा है, वायु भी परमात्मा है, अग्नि भी परमात्मा है, जल भी परमात्मा है, पृथ्वी भी परमात्मा है, तो ऐसे जो भगवान को समझना कठिन है इस बुद्धि से, कि बुद्धि की एक सीमा है कल्पना करने की, उससे आगे चिंतन हो ही नहीं सकता। संख्या 21। वे ही देवताओं के समुदाय आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। उनमें से कई तो भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नामों और गुणों का कीर्तन कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो, मंगल हो, ऐसा कहकर उत्तम स्तोत्रों के द्वारा आपकी स्तुति कर रहे। संख्या 22। जो 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 12 साध्यगण, 10 विश्व देव और 2 अश्विनी कुमार तथा 49 मरुदगण और गरम गरम भोजन करने वाले 7 पितृगण तथा गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सभी चकित होकर आपको देख रहे हैं। हे महाबाहो, आपके बहुत मुखों और नेत्रों वाले, बहुत भुजाओं, जंघाओं और चरणों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत विकराल दाढ़ों वाले महान रूप को देखकर सब प्राणी व्यथित हो रहे हैं, तथा मैं भी व्यथित हो रहा। क्योंकि हे विष्णु, आपके देदीप्यमान अनेक वर्ण हैं, आप आकाश को स्पर्श कर रहे हैं, अर्थात सब तरफ से बहुत बड़े हैं। आपका मुख फैला हुआ है, आपके नेत्र प्रदीप्त और विशाल हैं। ऐसे आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धैर्य और शांति को प्राप्त नहीं हो रहा। आपके प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित और दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों को देखकर मुझे ना तो दिशाओं का ज्ञान हो रहा है और ना शांति ही मिल रही है। इसलिए हे देवेश, हे जगनिवास, आप प्रसन्न होइए। यही विश्राम। 25 श्लोक तक। कृष्ण वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।